गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। तो हम लोग अभी सुबह सुबह निकल चुके हैं। एक्चुअली सुबह नहीं, हम लोग कब से निकल गए हैं, बट अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हृदय? गुरुकुल जा रहे हैं, हृदय के गुरुकुल। हम लोग यहाँ बेंगलोर से कुछ 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गुरुकुल है जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें डेट मिलता है, उसी डेट पे जाना होता है। हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं करके दिखाऊंगी मैं आपको वहाँ जाके। बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग एक गुरुकुल देखने के लिए जा रहे हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी एंड तक ये वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि गुरुकुल व्यवस्था क्या होती है, कैसे क्या होता था पहले। तो हाँ, बने रहना एंड तक ताकि आपको सारी चीज़ें पता लग सके। हमने रात को डिसाइड किया था कि हृदय सोता रहेगा और हम लोग उसको ऐसे ही बिठा देंगे, ब्रश व्रश सब रास्ते में जाते हुए करेंगे। बट हृदय जी है, वो सोते नहीं है ऐसे। मुझे सुआ गया था, फिर उठ गया, मतलब उड़ गया, फिर मुझे नींदर आता ही नहीं। नींदर आता ही नहीं हमें। बेंगलोर में ऐसे रोड होते तो कैसा होता? मस्त मजा आ जाता जो ट्रैफिक था ना। इससे अच्छा तो हमारे राजकोट में भी है। इससे अच्छा तो मेरे गांव में है। सही है गाइस, ये बात बिल्कुल सही है। बेंगलोर में जो रोड वगैरह वो सब है ना, से बिल्कुल बेकार। मतलब आउटर साइड में जहाँ पे हाईवे रहते हैं वहाँ पे तो होते हैं अच्छे, उसमें भी खाड़ा वो सब रहेगा, खाड़ा खबड़ा। सिटी के अंदर बहुत ही गंदे रोड तो छे नाखो। प्लेन मना શું કહેતો હતો? મમ્મી, મને છે ને ટ્રેનમાં અને કારમાં બહુ મજા આવે ટ્રાવેલ કરવામાં. કેમ? એટલે છે ને આમ જેમ જેમ સારા હાઈવે આવતા જાય એમ સુરત ઉતરતા જાય, મજા આવે. મારે એક્ટિવા આવી ગયા છે. तो बस नाश्ता और सब कुछ करके हम लोग चल दिए हैं। और ये सामने बिल्कुल बीचों बीच पहाड़ दिख रहा था। और ये जो पूरा एरिया है वो पूरा जंगल जैसा है, मतलब पूरा नेचर है। और गुरुकुल के आसपास भी बिल्कुल नेचर है और हील वगैरह वो बहुत अच्छे से वो किया हुआ है। और हम लोग ना बेसिकली ये देखने के लिए जा रहे हैं कि गुरुकुल व्यवस्था कैसी होती है, क्योंकि अब तक तो कभी हमारी जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि क्या होता है। क्लाउड्स के बीचों बीच है वो पूरी यहाँ। वो बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ दिख रहा है और बिल्कुल बादलों से ढका हुआ है। और अपोजिट साइड, मतलब पहाड़ के अपोजिट साइड में यहाँ पे बसा हुआ है ऋषि वाटिका गुरुकुल, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ऋषि वाटिका गुरुकुल के कैंपस में ही खड़े हैं। एंड ये जो गुरुकुल है ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जो अपने ऋषि मुनियों की जो मेथोडोलॉजी थी पढ़ाने की, उसको फॉलो किया जा रहा है, एंशिएंट इंडियन मेथोडोलॉजी। तो हम आज यहाँ पे आए हुए देखने के लिए कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। हम यहाँ पे रुकने वाले हैं रात को और यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ का क्या तरीका है, किस मेथड से पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे, और किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। हालांकि आप सब लोग को पता तो होगा ही कि अपना जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम था वो वैसा ही था पहले। जो इंग्लिश एजुकेशन आने के बाद थोड़ा ख़त्म हो गया है, बिगड़ गया है। तो उसे वापस कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्राई कर रहे हैं इसे फिर से बनाने का और इसे बढ़ाने का, और इसे एक्सपांड करना चाह रहे हैं। तो वी ऑल शुड बी विद देम एंड वी ऑल्सो शुड
support them in making this education system the best one, and let us get it back to our country. बने रहिए हमारे साथ। और कल यहाँ पे यज्ञ होने वाला है, ये पूरी यज्ञशाला है, देखो यज्ञशाला। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको आवाज़ आती होगी। और खेलने के लिए बच्चों को या तो पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाता कि इतने टाइम में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, इंग्लिश सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, कोई कंपलसरी नहीं होता है। बट 6 साल में आपका बच्चा तैयार हो जाता है। हाँ, बट एक यूएस का बच्चा उनकी मम्मी ने यहाँ पे भेजा हुआ है, अभी 9 ही महीने हुए हैं उस बच्चे को यहाँ पे आए हुए, और वो इतनी अच्छी संस्कृत बोल रहा है कि संस्कृत में ही वो बात कर रहा है। वो देख के तो ना मेरे गूस बम्स आ गए। ये पेड़ की जो ऐसे लगता है कि फ्लावर है, बट इसके अंदर फ्लावर्स नहीं है, ये मतलब लीफ होते हैं ना, वही है ये। तो ये जो अभी दिख रही है वो बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, जहाँ से बच्चे बुक्स लेके पढ़ाई करते हैं। संस्कृति की और वेदों की बहुत सारी बुक्स है। वाव, आणि आ तो जो કેટલી મસ્ત છે यार। We got lot of them. We need them actually for age. फिर ये जो सारी आपको जगह दिख रही है वो वहाँ गुरुकुल की ही है। तो आसपास में जो भी एरिया था जहाँ पे जो कुछ भी क्रॉप बन रहा था और क्या वो लोग कैसे करते थे, वो सब कुछ हमें दिखाया गया और समझाया गया कि हम लोग यहाँ पे ये क्रॉप कर रहे हैं, और उसमें से जो चीज़ें होती है वो सब बच्चों के लिए यूज़ होती है। फिर यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स जैसे ये सब्ज़ी है, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब बिना कुछ छुपाए हम लोगों को दिखाया गया कि हम लोग यहाँ पे ये सब क्रॉप करते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्या होता है अगर हम लोग नॉर्मल स्कूल में, अभी जो आजकल के जो स्कूल है उसमें अगर जाते हैं और वहाँ पे देखने के लिए ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम लोगों को क्लासरूम्स दिखाओ, आपकी बुक्स दिखाओ, आपको मेथड हमको समझाओ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं कि आपकी जो नॉर्मल जो फ़ीस वगैरह वो सब होती है वो आप लोग पहले पे करो, फिर बाद में आपको धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सिखाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप एक अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ने के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो पीछे से क्या कर रहे हैं। तो या ये एक चीज़ आजकल के जो एजुकेशन में और तब के एजुकेशन में बहुत बड़ी डिफरेंस है। और ये वाली जो गुरुकुल है यहाँ पे जो पुराने टाइम में फॉलो किया जा रहा है। और फिर बाद में ये जो गेम वगैरह वो सब खेल रहे थे बच्चे, तो इन लोगों ने हृदय को इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे ये बहुत सालों से हृदय को जानते हैं, उनको सब कुछ सिखा रहे थे, प्यार से समझा रहे थे, और हृदय जो कुछ भी करने के लिए बोल रहे थे वो हैप्पीली उसको करने के लिए दे रहे थे। Ready? Sanjeev, ready? पीछे। भारत माता के
फिर ये सारे बच्चे आ गए, मतलब यहीं पे है, अभी खेल लिया ही इन लोगों ने। और फिर ये लोगों को शिस्त पालन के लिए सिखाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो जैसे व्यायाम होता है, जैसे मतलब आर्मी में परेड में जैसे करवाते हैं वैसे ही कुछ करवा रहे थे। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि ये चीज़ क्या थी, बट हाँ इसके बाद फिर इन लोगों ने ध्वज को प्रणाम करके ध्वज को नीचे लाना है। और वो कैसे करना है वो यहाँ पे एक आचार्य है, उन्होंने ये बच्चों को सिखाया हुआ है। तो वो एक हर रोज़ एक एक बच्चे का टर्न होता है, वो लोग आते हैं और फिर ऐसे परेड करते हैं। और बिल्कुल ऐसे अच्छे से स्ट्रेट खड़े हुए थे ना सारे बच्चे। मतलब अभी देखो इनकी एज ना ऑलमोस्ट 8 से 10 साल के बच्चे होंगे ये। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी इन लोगों को इतने अच्छे से सब कुछ आ रहा था, इतना देख के मज़ा आया, वाओ। फिर यहाँ पे एक बच्चे को बोला हुआ था, वैसे ही उसने ध्वज को प्रणाम किया। और फिर अभी वो उसको मतलब ध्वज को नीचे ला रहा है। और फिर बाद में कैसे फोल्ड करके रखना है वो भी इतने छोटे बच्चे को आ रहा था। वो दिख के तो मुझे इतना लगा कि वाओ, इतने छोटे से बच्चे को मातृभूमि की और हमारे देश की रक्षा के लिए इन बच्चों को सिखाया जाता है। एंड फिर इतना सारा खेला था और ध्वज को प्रणाम किया था। सब कुछ करने के बाद इन लोगों को स्नान करना होता है, क्योंकि शाम की संध्या का टाइम हो गया है, मतलब पूजा करनी होती है। तो स्नान करने के बाद इन लोगों को पूजा करने के लिए यहाँ पे बिठाया है। तो इसमें 2 बैच है, मतलब एक पहले आए हुए बच्चे हैं और एक बाद में आए हुए बच्चे हैं। तो आधे बच्चों को अच्छे से मंत्र आते हैं, आधे को जो बड़े बोलेंगे उसके बाद ये जो नेक्स्ट में आए हुए बच्चे हैं वो उसको रिपीट करते हैं। तो इतने अच्छे से मंत्र बोल रहे थे, देखो अभी। और हाँ, फिर अभी शाम को ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। तो इन बच्चों को बहुत ही भूख लग गई होती है इस टाइम पे। और ऑलमोस्ट इन लोगों को 9 बजे तक सो जाना होता है। तो हाँ 7 बजे वो लोग खाना खा लेंगे। एंड खाने में भी बिल्कुल सात्विक सा भोजन होता है, कोई तामझाम नहीं होता है, बिल्कुल नो मिर्ची नो मसाला, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं होता है, ज़्यादा क्या होता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा खाना होता है। और हाँ कुछ भी फ्रूट और वगैरह वो होता है तो वो भी इन लोगों को खाने के लिए दिया जाता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आज हम दोपहर में हम गए थे, मैंने दिखाया था आपको, तब ये जो थोड़ी बहुत सब्जियां थी वो हम ही खुद लेके आए थे। और अभी रात हो गई है तो सब लोग जा रहे हैं सोने के लिए, हम भी जाएंगे सोने के लिए। और सुबह में 4:30 बजे उठ के यहाँ पे व्यायाम करना है। ये दूसरे दिन की मॉर्निंग है और बच्चे सुबह में 4:30 बजे उठ के, हृदय भी उठ गया था, हृदय को बोला गया था कि 4:30 बजे उठ के सूर्य नमस्कार करने होते हैं। तो अभी बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे। हृदय को बोला था कि तुम अभी नए हो ना तो 2 ही करना, बट हृदय क्योंकि डेली 2 तो करता है, वो 2 सेट तो करता है। तो उसने उस दिन सबके साथ सबको देख देख के उन्होंने जो ये बच्चे कर रहे थे 5 या तो 6 सेट कुछ किए थे, उसके साथ साथ उतने कर लिए हृदय ने। अभी बच्चे करेंगे प्राणायाम। तो श्वासोश्वास की जो क्रिया होती है वो भी करनी होती है और हर 1 घंटे में शंख ध्वनि होती है ताकि बच्चों को पता चले कि 1 घंटा हो गया है। तो हाँ, और फिर ये जो श्वास की क्रिया है वो एक बच्चा यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं वो कर रहा है और अंदर सारे बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 बैच है तो एक एक बैच का टर्न होता है। इसमें अंदर गुरुजी भी बैठे हुए हैं, मतलब आचार्य जो होते हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो सिखा रहे हैं। और सारे मंत्र विधि के साथ ही सिखाया जाता है ताकि बच्चों को पता चले ये करने के पीछे का रीज़न क्या है।
तो अभी 1 घंटा हो गया है और सारा जो प्राणायाम और योग का टाइम चला गया है। और उसके बाद जो ये सारा है वो लिस्ट बनाया हुआ है कि आज किसको क्या काम करना है, तो उस हिसाब से बच्चे ये पढ़ लेते हैं और सब अपने अपने काम से लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को आके ही बताना पड़ेगा कि आज तुम ये करो ये ना करो। एक प्रमुख बच्चा होता है जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ध्यान रखना है कि आज किसने क्या नहीं किया है, तो गुरुजी आएंगे तो उसे ही पूछेंगे। और फिर स्वच्छता का टाइम होता है, तो बच्चे 1 घंटे के बाद स्वच्छ कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी गंदा है क्लीन करना है, जिसकी भी ड्यूटी है वो लग जाता है काम पे। और फिर हृदय यहाँ पे शंख ध्वनि बजाने के लिए सीख रहा है। और फिर अभी स्नान का टाइम है, तो हृदय भी स्नान करने के लिए जा रहा है। और बस ये सब लोगों ने स्नान कर लिया है और सब कुछ हो गया है। बाद में ये यहाँ पे मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो हो रही है। तो हाँ, सब पहली बैच वाले जो बच्चे हैं तो वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे साइड में नाश्ते की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि अभी तक बच्चों ने नाश्ता नहीं किया है। इतना सारा करने के बाद इन लोगों को अभी मॉर्निंग हुआ है, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है। तो अभी ये नाश्ता जब रेडी हो जाएगा तब तक इन लोगों की पूजा वो सब कुछ भी हो जाएगा। और फिर सारे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो खाना वगैरह वो सब कुछ बनाते हैं। और ये बच्चे अभी दूसरी बैच के बच्चे हैं, वो सब यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। और ये अर्ली मॉर्निंग का सीन है, ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे होंगे। और इतना शांत वहाँ पे आसपास का जो एरिया है बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। सिर्फ बच्चे जो मंत्र पढ़ते हैं उसकी आवाज़ आती है और कुछ भी नहीं। और बर्ड्स वगैरह वो सब बस हो गया। और इतनी शांति और सुकून है यहाँ पे, इतना अमेजिंग फील हो रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है, मन एकदम शांत हो गया है। एंड फिर जनक यहाँ पे गए थे आचार्य जी के साथ देखने के लिए कलरीपय्या 2 की कहाँ पे जगह है जहाँ मतलब बच्चों को ये फाइटिंग वगैरह सिखाया जाता है, वो देखने के लिए गए थे। मॉर्निंग में ऐसे दूध उबाल के, मतलब ऐसे ही कंडे में जो गोबर के कंडे रहते हैं ना, मतलब गाय के, उसी में दूध उबाल के फिर बच्चों को दिया जाता है। और नाश्ता सब वगैरह हो गया है। और बाद में फिर अभी ये सब आज इन बच्चों की टर्न है, तो ये लोग क्लीन कर रहे हैं। और ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। आज हमारा यहाँ पे सेकेंड डे है और अभी बज गए हैं कितने, 10:30 ही बजे है। हम लोग सुबह में 4:30 बजे को उठ गए थे। और यहाँ पे यज्ञ की तैयारियां हो रही है। ये वाली जो जगह है यहाँ पे कल यज्ञ होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। ये यहाँ पे सबसे पहले जो नीचे सब दिख रहा है ना, वहाँ पे किया है, गोबर से पूरा लेप किया है। मतलब क्योंकि ये यज्ञ कुंड है, ये यज्ञ कुंड है जिसके अंदर सब आहुति देने के लिए सब रेडी हो रहा है। और उसके ऊपर ये जो ये सब है वो डेकोरेशन चल रही है। नीचे सब बैठते हैं, यहाँ पे सब शिष्य बैठते हैं और एक साइड में पंडित बैठते हैं, गुरुजी भी बैठते हैं।
एंड अभी इसको डेकोरेट किया जा रहा है। वहाँ पे एक जगह पे, ये जो जगह है पूरी नीचे वाली जो जगह है पूरी गोबर से पूरा पवित्र किया जाएगा। बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे यज्ञ के लिए ये रेडी होगी। और ये सारे जो है ये पहले लकड़ियाँ डालते हैं और फिर बाद में वो होता है। गोबर है ना, उसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। अदरवाइज जो सिटी में गोबर वगैरह रहते हैं उसमें से इतनी गंदी सी बदबू आती है और इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये गोबर है। क्योंकि यहाँ पे जो गाय गौशाला है उसमें जो खिलाया जाता है वो नहीं है, बट वो हेल्दी ही है। क्योंकि अदरवाइज ये गोबर से बहुत बदबू आती थी, बट ये इसमें से नहीं आ रही है। ये यहाँ पे जो देसी काऊ रहता है ना, उसी का काऊ डंग है ये। उसमें से पूरा ये बनाया गया है। ये सारा ऑलरेडी लेप किया गया है, बट ये सेकंड राउंड थोड़ा एक लेयर ज़्यादा होगा। इतनी शांति है यहाँ पे वेदर में, और सब काम भी ऐसे हो रहे हैं। कोई भी अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ऐसा होता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर बोलेगा कि ये करेगा वो करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। बच्चे सुबह से उठे हैं और उठ के सीधा अपना अपना काम शुरू किया है। सबसे पहले उनको कुछ स्वाध्याय करने के लिए होता है, वो किया बच्चों ने। उसके बाद योग करना होता है तो योग किया, फिर सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कंटिन्यूअस जो भी उनको डेली रूटीन रहता है वो सुबह से वो लोग कर रहे हैं। बाद में कुछ होता है जो हेल्दी होता है, वो पीने के लिए होता है। मतलब रागी का कुछ बनाया था वो था। और फिर नाश्ता किया। नाश्ते में भी बिल्कुल सात्विक सा भोजन, बिल्कुल सिंपल, ना कोई मसाला, ना जो हेल्दी है वही दिया जाता है। और अच्छे से, मतलब बच्चे इतने एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। 2 साल से ये यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो जब आना था तब उनको कुछ भी पता नहीं था। और आज इन बच्चों को इतना ज़्यादा नॉलेज है इन लोगों के पास कि मतलब एक बच्चा है यहाँ पे जिनके पेरेंट्स लंदन में रहते हैं, और एक जो बच्चा है वो यूएस में उनके मम्मी पापा रहते हैं। वो उनके मम्मी पापा ने अकेले उस बच्चे को वो यूएस से यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे से कि फिर कोई उनको पिकअप करके आ गया। तो आप सोच सकते हो कि अभी गुरुकुल का महत्व कितना हो रहा है। जो हमारी ऋषि परंपरा है और जो हमारा वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वही बेस्ट है। बाकी जो आज ये सब स्कूल में वगैरह जहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल बेफालतू है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और अब सारा नाश्ता वगैरह वो सब ख़त्म करके बच्चे वापस आ गए हैं। जो वापस उनको पढ़ाई करनी होती है वो करेंगे। मतलब पढ़ाई में भी यही है कि जो तर्क संग्रह वगैरह बुक्स रहती है ना, वो सारी होती है पढ़ने के लिए। और ये एक बच्चा यहाँ पे बाहर, उनका कुछ मतलब ये बड़ा है तो उसका कुछ 10th का या तो ऐसा कुछ एग्ज़ाम आने वाला था, तो वो वहाँ पे पढ़ रहा है और साथ में मंत्र भी बोल रहा है। और साइड में यहाँ पे पूजा होने वाली है। मतलब आज जो तुलसी पूजा है ना, उसका दिन था वहाँ पे, तो उसके लिए पूजा होने वाली थी। तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे यज्ञ होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सारे। ये सब दीपक वगैरह वो सब है, उसको डेकोरेट कर रहे हैं अभी। और अंदर एक दूसरे पंडित हैं जो पूजा में लगने वाली आहुति के साथ जो कुछ भी लगता है वो सब प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली उस दिन हम लोग यहाँ पे रुके नहीं थे, तो हमें इसीलिए आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट हाँ यहाँ पे पूजा होने वाली थी। Ancient Indians had the technology and expertise to produce the lighting. This article attempts to rediscover how they have used lighting by quoting from Rig Veda, Ramayana, Mahabharata. Unfortunately, that knowledge transfer did not take place to present generation and remained obscure and in cryptic form for centuries.
For the first time, an attempt has been made to decode this, and feasibility study has been carried out by and here what we do is we learn all things. Not we don't have exams here anything. Even till 10th or what we don't have exams. We just need to learn what's going on, what we should learn physics basically, and main the history textbook is very twisted. Like they show as Akbar and Birbal. Heroes, they as the heroes. Like many disadvantages and bad things about them. You need to know them. Like they teach it as very good thing and all. Here we get to know what's the truth. Okay. And like all this science, I mean physics, chemistry, and all. You learn all those things also. Yes. Also we have a science kit. What we do is every holiday thing or in evening. If he has like good grip in all knowledge, all kinds of physical, mentally, anything. Okay, so he Actually do daily push-ups. One day Acharya saw. So Acharya teached us how to do it actually. Okay. And then from then Venkatanna, he told us if you would be doing your push-ups and all in this age, your muscles would be stiff and there will be no growth and all. So he said stop doing it and all. So again we did, but still. Then one day we didn't have food. हाय गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा लगा हमको ये गुरुकुल, और सबको एक बार आके देखना जरूर चाहिए कि सिलेक्शन करो या ना करो, देखना जरूर चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या करते हैं जो एंशियंट टाइम पे बच्चों के एजुकेशन कैसे होते थे और अभी कैसे हो गए हैं, तो डिफरेंस पता चलेगा। और यहाँ पे बच्चे इतने खुशी से मिलते हैं सबको। देखो इतना अच्छा सा गार्डन है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो वाला हिल कल जब हम आए थे तब नहीं दिख रहा था, अभी अच्छे से दिख रहा है, क्लाउड्स नहीं है। तो हृदय भाई कल तो हम आपको मिल ही नहीं पाए पूरे दिन, तो आपको कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा, गुरुकुल में रहना। गाइस, हृदय को गुरुकुल में रह के मतलब रुक जाना था, उसको आना ही नहीं था साथ में। तो तुम अभी जाओगे ना गुरुकुल में पढ़ने के लिए? ठीक है, चलो।